अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, शूरी क्रॉस रोड लोअर प्राइमरी जमात शहरों की क्लास में आप तमाम का स्वागत है। आज 11 सितंबर 2020, टॉपिक माहौल, हिस्सा 1, सबक का नाम ग़िज़ा में तनों। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप सब जानते ही हैं हमारी बुनियादी ज़रूरतें कौन सी हैं? ग़िज़ा, पानी और हवा। पिछले सबक में हमने पानी हमारी बुनियादी ज़रूरत इसके मुतालिक मालूमात हासिल की थी। पानी के बाद दूसरी अहम बुनियादी ज़रूरत क्या है? ग़िज़ा। ग़िज़ा के बगैर इंसान की ज़िंदगी मुमकिन नहीं। अगर हमें ग़िज़ा ना मिले तो क्या होगा? हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। ग़िज़ा तो आप जानते हैं ना, हम रोज़ाना खाते हैं। हमारी ग़िज़ा में मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल हैं। वी हैव वैरायटी इन फूड। वी ईट डिफरेंट डिशेस इन आवर डेली मील। हम रोज़ाना अलग अलग किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, चिकन वगैरह। तो चलो देखते हैं कि चावल ये ग़िज़ाई अशिया से कौन सी तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। चावल से कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? इडली बनाई जाती है। और क्या बनाया जाता है? चावल की रोटी यानी कि भाकरी, चावल की रोटी बनाई जाती है। और क्या बनाया जाता है? प्लेन राइस, सादे चावल बनाते हैं ना, सालन चावल के साथ खाते हम लोग, तो प्लेन राइस बनाया जाता है उससे। पुलाव बनाया जाता है, बिरयानी बनाई जाती है। इसके अलावा और क्या बनाते हैं? डोसा बनाया जाता है। और क्या बनाया जाता है? मोदक खाएं कभी? मोदक मोदक भी बनाई जाती है। ये एक तरह की मिठाई है जो लोग गणपति के त्यौहार में बनाते हैं। तो चावल से भी तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती है। चावल, रोटी, इडली, खिचड़ी, पुलाव, डोसा, मोदक वगैरह चीज़ें चावल से बनाई जाती है। अब ये देखिए, ये क्या है? ये हमारा हिंदुस्तान का नक्शा है, जिसमें राइस, वीट, ज्वार, इसकी आपको मालूमात दी गई है कि कौन सी फसल किस इलाके में उगती है। यू हैव टू ऑब्जर्व द मैप एंड गिव द आंसर। बताइए, साहिली इलाकों की रियासतों में कौन सी ग़िज़ाई फसल ज़्यादा तनासुब में हासिल होती हैं? गौर कीजिए, देखिए जी, चावल की फसल जो है ज़्यादा तनासुब में हासिल होती है। Which food crops are grown in North India? Yes, wheat. Wheat crop is grown in North India. Which is the major food crop in the central region? हाँ, वस्ती इलाके में, भारत के वस्ती हिस्से में कौन सी अहम ग़िज़ाई फसलें हासिल की जाती हैं? बिल्कुल सही, ज्वार और गेहूँ, ज्वार एंड व्हीट। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे मुल्क का ख़ास पेशा ज़राअत है। ज़राअत ख़ास तौर पर बरसात के पानी पर मुनहसर होती है। इट इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। द रेनफॉल रिसीव्ड इन ऑल रीजन्स इज़ नॉट सेम। बारिश हर जगह यकसा नहीं होती, किसी इलाके में कम तो कहीं ज़्यादा होती है, तो कहीं बिल्कुल नहीं होती। हाई रेनफॉल रीजन्स क्रॉप्स वरई, कोकोनट, नारियल, नाचनी, रागी और चावल, ये फसलें ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में उगाई जाती है। मॉडरेट रेनफॉल रीजन्स क्रॉप्स, औसत बारिश वाले इलाकों में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी हैं? फसलें गेहूँ, वीट, तूर की दाल, जो आप रोज़ाना खाते हैं ना, तूर की दाल, तूर, और सोयाबीन खाते हैं ना, सोयाबीन देखा है ना आपने? तो और कौन सी फसल है? सोयाबीन, ये फसलें उगाई जाती है। अब देखेंगे लो रेनफॉल रीजन्स क्रॉप्स, कम बारिश वाले इलाकों की फसलें कौन सी फसलें हैं? ज्वार, फिर बाजरा, और कौन सी है? मटकी। ज्वार, बाजरा, मटकी, ये कम बारिश वाले इलाकों में फसलें उगाई जाती हैं। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद